हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं आर्ग्यूमेंट फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन किया था, ठीक है, थोड़ा समझा था कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है, क्या कॉन्सेप्ट बताने की हमें कोशिश कर रहा है और क्या नीड है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, ये हमने लास्ट पार्ट में कवर किया था। आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो उसको भी पहले देख के आइए, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। तो देखिए, जब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है तो कुछ लोग उसके फॉर में होते हैं, मतलब कि ओके, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए एक बिजनेस में, ठीक है, एक बिजनेस को सोशली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ठीक है। वेयरएज कुछ जो लोग होते हैं वो इसके अगेंस्ट है। बहुत सारे हम लोग यहाँ पे पॉइंटर्स देखेंगे, जहाँ पे जिस पॉइंटर्स को पढ़ के आपको समझेगा कि ये रीजन की वजह से दे आर अगेंस्ट social responsibility. Against in the sense they are not ready to get into such kind of thing in the business. मतलब वो रेडी नहीं है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करने के लिए एक पर्टिकुलर, अगर वो बिजनेस में इन्वॉल्व है तो, या वो बिजनेस चला रहे हैं। समझ में आ रही है बात? तो कुछ लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ है क्योंकि ये फॉलो करना चाहिए, ये करने से हमें ये सारे फायदे होते हैं, लोगों को ये सारे फायदे होते हैं, हमारी कम्युनिटी को फायदे होते हैं। और कुछ लोग इसके अगेंस्ट है, ठीक है, और वो क्यों अगेंस्ट है वो भी सारे पॉइंटर्स हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं फॉर से, आर्ग्यूमेंट्स फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सबसे पहला पॉइंट है जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ। Business services only by serving society, responsible businesses gains public trust and grow faster. तो justification for existence and growth, तो हम लोग कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं, है ना, कोई भी बिजनेस शुरू करने के बाद उसको चलाते हैं तो सबसे पहले हमारा माइंडसेट क्या होता है, हमारा गोल क्या होता है कि मुझे कैसे भी मार्केट में सरवाइव करना है, टिके रहना है, बने रहना है। फिर कुछ टाइम के बाद हम लोग सोचने लग जाते कि नहीं, ठीक है, थोड़े थोड़े प्रॉफिट्स आ रहे हैं, अब मुझे मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को, ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना है, मेरे बिजनेस के एक्सपांशन के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। तो धीरे धीरे ये प्रोसेस होती है, सही बात है, ओके। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में या पॉइंटर में हमें बताने की कोशिश करते हैं कि हम मार्केट में सरवाइव कर पाते, ग्रो कर पाते हैं, वो हमारे जो सारे सोर्सेज है, सोर्सेज मतलब जो हमारे इंटरेस्ट ग्रुप्स है उनकी वजह से, ठीक है। अगर हमारे पास एम्प्लॉयज नहीं होंगे, हमारे पास कस्टमर्स नहीं होंगे तो हम मार्केट में सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए वो हमें कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन सारे लोगों की वजह से, उन इंटरेस्ट ग्रुप्स की वजह से हम मार्केट में सरवाइव कर पाते, ग्रो कर पाते, एक्सपांड कर पाते हैं। इसीलिए ये जस्टिफिकेशन, ये जस्टिफाइबल है कि हम उनको भी, उनके लिए भी कुछ ना कुछ करें। इसलिए इस पॉइंट में कहा गया है कि बिजनेस सर्विसेज ओनली बाय सर्विंग सोसाइटी, ठीक है। तो बिजनेस के सर्विसेज ये एकदम सार्थक हो जाते हैं, सार्थक मतलब एकदम वो अचीव कर लेते हैं कोई भी चीज जब वो सोसाइटी को सर्व करते हैं, ठीक है, जब वो सोसाइटी के भले के लिए कोई चीज करते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल बिजनेस गेन्स पब्लिक ट्रस्ट, ठीक है। तो ये करके वो क्या करते हैं, पब्लिक का ट्रस्ट गेन करते हैं। आपने सुना होगा जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, वो जब आप सुनते हो कि उसने उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में ये पर्टिकुलर ट्रस्ट को डोनेट किया, चैरिटी की, तो आपको और प्राउड फील होने लग जाता है वो पर्टिकुलर कंपनी के बारे में या बिजनेस के बारे में कि ओके, ये इंडिया की कंपनी है, हमारी इंडिया की कंपनी डोनेट भी करती है, सारा प्रॉफिट खुद के पास ही नहीं रखती, ठीक है। मतलब बेसिकली ये जो कंपनी है वो सिर्फ खुद का नहीं सोचती, लोगों का भी सोचती है। तो ऐसी कंपनी जब आप सुनते हो, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन आप सुनते हो, तो आपको बहुत अच्छा फील होने लग जाता है, आप उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस कंपनी को ट्रस्ट करने लग जाते हो, और उसके वजह से आपकी कस्टमर्स की जो रेंज होती है ना, कस्टमर्स, आपका जो ऑडियंस होता है वो और बढ़ जाता है। आपके जो भी लोग आपसे रेगुलर परचेज कर रहे होते हैं वो दूसरों को भी बताते हैं, और इसकी वजह से आपका जो कस्टमर का पूरा आपका सेटअप है, क्योंकि इतने इतने कस्टमर्स हमारे टारगेट ऑडियंस है, वो बढ़ने लग जाते हैं और आपकी ग्रोथ होने लग जाती है, फास्टर ग्रोथ होती है, ठीक है। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। फिर लॉन्ग टर्म सेल्फ इंटरेस्ट, पब्लिक सपोर्ट लीड्स टू स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबल प्रॉफिट्स। तो लॉन्ग टर्म आप सरवाइव कर पाते हो मार्केट में, कैसे कि जब आप पब्लिक को सपोर्ट करते हो, उसकी वजह से आपके बिजनेस में एक स्टेबिलिटी आती है और आपको सस्टेनेबल प्रॉफिट मिलता है। सस्टेनेबल प्रॉफिट मतलब क्या कि बिल्कुल भी ऐसे कि कोई भी आपने झोल वगैरह नहीं किए हैं और आप प्रॉपरली अच्छे काम कर रहे हो आपके बिजनेस में, आपका बिजनेस का जो भी ऑपरेशन है, प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, वो सारी चीजें तो आप कर ही रहे हो, पर उसके साथ साथ आप लोगों के लिए कुछ अच्छा सोच कर रहे हो
और उसके पीछे कोई भी आपका पर्टिकुलर प्रॉफिट नहीं देख रहे हो, तो ऐसे केसेस में एक्चुअली जो कस्टमर्स है वो आपके ऊपर ट्रस्ट करने लग जाते हैं, आपके कंपनी के ऊपर रिलाय करने लग जाते हैं कि नहीं, ये कंपनी जेन्युइनली काफी अच्छी कंपनी है, काफी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो आपके परचेसेस और बढ़ा देते हैं, ठीक है, आपसे ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं, आपसे लॉयल हो जाते हैं, ठीक है। उस केसेस में क्या हो जाता है, जब आपके पास कस्टमर जो है वो आपने पकड़ के रखे हैं, वो कहीं जाते नहीं है, तभी आपके पास स्टेबिलिटी आती है और प्रॉफिट भी ऐसे होते हैं कि कंटिन्यू होते हैं, कहीं पे भी आपको ड्रॉप नहीं देखने मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। फिर है अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन, वॉलंटरी सोशल एक्शन, प्रिवेंट एक्सेसिव लीगल कंट्रोल। तो ऑब्वियसली जब आप मोस्टली सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हो रेगुलरली, तो गवर्नमेंट को भी पता होता है कि ओके, ये जो बिजनेस है ये कुछ गलत नहीं करेगा, ये बिजनेस हमेशा कोई ना कोई सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, ये कंपनी ऑर्गेनाइजेशन हमेशा कोई ना कोई सोशल वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। ये एनवायरमेंट का भी ध्यान रखते हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के भी रूल्स फॉलो करते हैं, सोशल बिजनेस एथिक्स भी फॉलो करते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर भी ध्यान देते हैं। तो ऐसे जब गवर्नमेंट ऐसे कंपनीज को जब रिकॉग्नाइज करती है, नोटिस करती है, तो वो ज्यादा उस कंपनी में, उस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरफेयर करना भी बंद कर देती है ना। ज्यादा लीगल कंट्रोल जो होता है गवर्नमेंट का कोई भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, वो थोड़ा कम हो जाता है, इन द सेंस ज्यादा इंटरफेयर नहीं करती कि दिखाओ, या बार बार जो इंस्पेक्शन होते हैं गवर्नमेंट के, या कोई भी पर्टिकुलर सडन रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं या एक्स्ट्रा लॉज लगाए जाते हैं, जब कोई बिजनेस या कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई पर्टिकुलर नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उस पर और रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। वैसा कुछ भी नहीं होता जब आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई भी सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हो, तो ठीक है। Maintenance of society, business help maintain order by avoiding anti-social activity। तो बिजनेस क्या करती है कि एंटी सोशल एक्टिविटी जो है, मतलब एंटी सोशल का मतलब क्या है कि जो सोसाइटी है, हमारी जो कम्युनिटी है, उनके लिए कुछ भी गलत नहीं करना है, ठीक है। तो हम लोगों ने लास्ट पार्ट में डिजायरेबल और अनडिजायरेबल एक्टिविटीज देखी थी, तो जिसमें अनडिजायरेबल एक्टिविटीज है, जैसे अडल्ट्रेशन था, एक्सप्लॉयटेशन था, वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है, ठीक है। आप कुछ मिलावट करते हो आपके प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट आपका जो है वो सस्ते में बन जाता है ना, लो कॉस्ट में बन जाता है, और उसको आप कंपिटिटर्स के कंपैरेटिवली थोड़े कम कॉस्ट में बेचते हो, ताकि आपका प्रोडक्ट ज्यादा लोग ले, लेकिन बाद में पता चलता है इंग्रेडिएंट्स में आपने कुछ तो झोल किया हुआ है। तो वो वैसे सारी चीजें नहीं करनी है ना, वर्कर्स एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है, एम्प्लॉयज एक्सप्लॉयटेशन, मतलब आप एक वर्कर को, एक एम्प्लॉय को ज्यादा घंटों तक काम करा रहे हो, लेकिन उस हिसाब से उनको जो भी आप सैलरी वेजेस दे रहे हो बहुत कम दे रहे हो, ठीक है। तो ये जो सारी गलत गलत चीजें होती है ना, वो अनडिजायरेबल चीजें, वो एक्टिविटीज को नहीं करना है, वो एंटी सोशल एक्टिविटी हो जाती है, ठीक है। तो जब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप ध्यान में रखते हो, उसको फॉलो करते हो, उसके प्रिंसिपल्स, उसके रूल्स रेगुलेशंस, नॉर्म्स को फॉलो करते हो, तो आप ये सारी एक्टिविटीज को अवॉइड करते हो, एंटी सोशल एक्टिविटीज को अवॉइड करने लग जाते हो। फिर है रिसोर्सेज विद बिजनेस, बिजनेसेस हैव मनी, टेक्नोलॉजी एंड स्किल्ड पीपल टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स। तो देखो, सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बड़े बड़े लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत सारा पैसा होता है, उनके पास मैन पावर होता है ना, रिसोर्सेज होते हैं, तो उसमें ह्यूमन रिसोर्स भी हो गया और मटेरियल भी हो गया, ठीक है। बहुत सारे प्रकार का मटेरियल जो भी आपको चाहिए है वो, और टेक्नोलॉजी, तो ये सारी ही चीजें एक बड़े बिजनेस के पास होती है, उसके वजह से वो लोगों को वो प्रोवाइड कर सकता है, वो पर्टिकुलर बिजनेस वो लोगों को डोनेट कर सकता है, दे सकता है, चैरिटी कर सकता है। अगर कोई भी इंडिविजुअल छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है, सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप में है, तो वो मैक्सिमम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को या इंस्टीट्यूट को या कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को इतना भी डोनेट नहीं कर पाएगा, राइट। मैक्सिमम चीजें नहीं डोनेट कर पाएगा क्योंकि उसकी खुद की इनकम कम है। लेकिन जो लार्ज स्केल पे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो क्या करते हैं, लार्ज स्केल पे ज्यादा लार्ज स्केल पे चीजों को डोनेट करते हैं, तो उसके वजह से बहुत बड़े बड़े फायदे जो है वो जो छोटे मोटे कम्युनिटीज को होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये पॉइंट हमने कवर किया है रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस की। बिजनेस के पास वो सारे रिसोर्सेज होते हैं, वो कोई भी पर्टिकुलर सोसाइटी या कम्युनिटी के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं ना, कि ये पर्टिकुलर रिसोर्सेज हमें मिल गए तो हमारा जो भी है प्रॉब्लम वो सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है।
फिर है कन्वर्टिंग प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। सोशल इश्यूज कैन बी लीड टू प्रॉफिटेबल इनोवेशंस, एग्जांपल इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। तो हम क्या कर रहे हैं कि कन्वर्टिंग प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज, तो जो प्रॉब्लम्स है उनको कन्वर्ट करके हम अपॉर्चुनिटीज में बदल रहे हैं। कैसे? सोशल इश्यूज कैन लीड टू प्रॉफिटेबल इनोवेशंस, ठीक है, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। तो कोई भी सोशल प्रॉब्लम है, जैसे कि हमारे एनवायरमेंट को पोल्यूशन की वजह से हमारा एनवायरमेंट जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ इश्यू में आ जाता था, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी, ठीक है, हार्मफुल गैसेस क्रिएट हो जाते थे। तो उसको ठीक करने के लिए बिजनेसेस ने इको फ्रेंडली, है ना, या फिर ग्रीन प्रोडक्ट या रिसाइकलिंग वगैरह ये सब कुछ शुरू कर दिया। क्यों? ताकि हम अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सके। तो कोई भी इश्यू होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है कम्युनिटी को लेके, एनवायरमेंट को लेके, सोसाइटी को लेके, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे बिजनेस के पास बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज होते हैं, बहुत सारे ऐसे चीजें वो इन्वेंट करते हैं, लेके आते हैं, है ना, विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेस, मैन पावर, उनका सबका इस्तेमाल करके वो ऐसी चीजें लेके आते हैं जो हमारी सोसाइटी में इशू है उसको सॉर्ट करके, उसको ठीक करके, उसको नई अपॉर्चुनिटी बनाते हैं, ठीक है। इसलिए ये पॉइंट कवर कर दिया है कि कन्वर्टिंग प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद है बेटर बिजनेस एनवायरनमेंट, सोशली हेल्दी एनवायरनमेंट बेनिफिट्स बिजनेस ऑपरेशन। तो सोशली हेल्दी जब एनवायरनमेंट होगा, तो देखो जब हम लोग सोशली हेल्दी या फिर सोशल वर्क या फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, तो सिर्फ बाहर की चीजें नहीं आती, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट नहीं आता, इंटरनल एनवायरनमेंट भी आता है। इंटरनल एनवायरनमेंट में हमारे एम्प्लॉइज आते हैं, एम्प्लॉइज में सारे सेट ऑफ एम्प्लॉइज आते हैं जो कोई भी लेवल पे काम कर रहे होंगे, ठीक है, टॉप लेवल से लेके बॉटम लेवल तक। फिर जो लेबरर्स होते हैं, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड, अनस्किल्ड, सारे प्रकार के लेबरर, तो सबकी हम बात कर रहे हैं। और जब हमारा हेल्दी एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, हेल्दी बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, तो उसके वजह से हमारे जो ऑपरेशंस है, हमारे बिजनेस ऑपरेशंस, उसको भी बेनिफिट होता है। हेल्दी बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या है कि हमारे जो बिजनेस के अंदर लोग हैं उन लोगों में भी एकदम सही तरीके से चीजें चल रही है, कुछ भी किसी के साथ एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा है, किसी के साथ गलत नहीं हो रहा है, ठीक है। और उसके वजह से जब किसी स्टाफ के साथ गलती हो रहा है, किसी एम्प्लॉइज के साथ, लेबर के साथ गलत नहीं हो रहा होगा, तो फिर वो खुद से सेटिस्फैक्टरी होंगे बिजनेस के अंदर, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और वो 100% एफिशिएंसी के साथ आपको 100% आउटपुट देने की कोशिश करेंगे। तभी आपका बिजनेस जो है वो भी हेल्दी रहेगा और वो भी ज्यादा से ज्यादा आउटपुट जनरेट कर पाएगा, ज्यादा से ज्यादा आपके रिजल्ट्स होंगे, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉर सोशल प्रॉब्लम्स, since many issues like pollution are caused by business, it has a duty to fix them। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सोशल प्रॉब्लम्स, तो हमारे एनवायरमेंट में, जैसे कि एग्जांपल में लिया है हमने पोल्यूशन, हमारे एनवायरमेंट में जैसे पोल्यूशन होता है तो मोस्टली बिजनेसेस की वजह से कॉज होता है, ठीक है। बिजनेसेस जो फैक्ट्रीज होती है ना, इंडस्ट्रीज होती है, उससे धुएं निकलते हैं, ठीक है। जब कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर हम करते हैं तो पता है ना, चिमनीज होते हैं, उससे धुएं निकलते हैं, और उसके वजह से क्या होता है, स्मोक की वजह से क्या होता है, पोल्यूशन क्रिएट होता है। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसे सिनारियोज में हमें कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव देखना पड़ेगा, देखना चाहिए। उसके वजह से क्या होगा कि हम जो ये पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम अवॉइड कर सके, एलिमिनेट कर सके, ठीक है, उसको खत्म कर सके। इसलिए हमें हमेशा सोशल प्रॉब्लम्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें लेना चाहिए कि ओके ये इश्यू हो रहा है मेरे बिजनेस के वजह से या कोई भी बिजनेस के वजह से, तो हमें इसको ठीक करना है, हमें इसको सॉर्ट करना है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। अगर कोई भी पॉइंट में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है, बिल्कुल भी हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है, कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है, ठीक है। आई होप आपको फॉर वाली चीजें कि क्यों सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें अडॉप्ट करना चाहिए, हमारे बिजनेस में हमें फॉलो करना चाहिए, ये हमने पढ़ लिया। अब क्यों नहीं करना चाहिए, क्या उसका नेगेटिव एक पर्सपेक्टिव है, ठीक है, या अगेंस्ट कहता है, वो अगेंस्ट वाले आर्गुमेंट्स यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले है वायलेशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल, डाइवर्स फोकस फ्रॉम एफिशिएंसी एंड कॉस्ट कंट्रोल। तो देखो जैसे हम हमेशा ये पॉइंट को रिपीट करते हैं कि हमारे बिजनेस का, कोई भी बिजनेस का, कोई भी स्केल पे हो वो बिजनेस, ठीक है, हमारे कोई भी टाइप के बिजनेस का जो मेन मोटिव होता है, मेन गोल होता है, वो है प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है, प्रॉफिट को कमाना, है ना। तो वो हमारा प्राइमरी गोल होता है, ठीक है, सबसे पहला गोल होता है बिजनेस का, सबसे इंपॉर्टेंट वाला,
ठीक है। तो उसको हम लोग कहीं ना कहीं क्या करते हैं, एक थोड़ा साइड आउट कर देते हैं जब हम लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। ऐसा इस पॉइंट का कहना है कि वो डाइवर्ट कर देता है हमारा जो फोकस है। हमारा फोकस क्या है कि एफिशिएंसी के साथ काम करना तक हम, ताकि हम मैक्सिमम प्रॉफिट को गेन कर सके। और उसके लिए जो हम कॉस्ट कंट्रोल करते हैं, ठीक है, अगर मैं कोई प्रोडक्ट बनाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मिनिमम कॉस्ट पे बने, ताकि मैं उसको जब सेल करूँ तो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मैं जनरेट कर सकूँ। ठीक है। तो ये जो हम काम करते हैं, ये जो सारी हम स्ट्रैटेजीज बिल्ड करते हैं, ठीक है, इस ऑपरेशन पे जब हम प्लान करते हैं फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये जो सारे काम होते हैं वो काम हम जब कर रहे होते हैं और हम जब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के भी काम उठा लेते हैं, उसके ऊपर ध्यान देने लग जाते हैं, तो कहीं पे हम यहाँ पे उसको निग्लेक्ट ना कर ले, या फिर कहीं पे वो हमारा जो ध्यान है वो इस पे ना आ जाए। हमारा ध्यान जो फोकस जो है हमारा, हमारे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के गोल पे, उसका जो काम चल रहा है उसको कहीं पे हम लोग साइड आउट करके डाइवर्ट हो जाते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर। तो ये हमारा पहला पॉइंट कहता है। तो इसलिए एक डिसएडवांटेज, एज अ डिसएडवांटेज है कि हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ध्यान देते हैं तो हम जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो गोल है, हमारा एम है, प्राइमरी गोल, उसको कहीं पे निग्लेक्ट करने लग जाते हैं, साइड आउट करने लग जाते हैं। ठीक है। फिर है बर्डन ऑन कस्टमर्स, सोशल प्रोजेक्ट कॉस्ट में बी पास ऑन एज हायर प्राइसेस। तो हम लोग जब सोशल एक्टिविटी कोई करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक बिजनेस हूँ, ठीक है, मेरा एक बिजनेस है और मैं बिजनेस की ओनर हूँ समझो, और मैं एक सोशल एक्टिविटी में इंडल्ज होती हूँ, कम्युनिटी के लिए कुछ तो करती हूँ, मेरे सोसाइटी के लिए कुछ तो करती हूँ। ठीक है। तो उसको उसमें मैंने स्पेंड कर दिया। ठीक है। अभी मैंने बहुत सारा पैसा लगा दिया वहां पे, 1-2 करोड़ लगा दिए। ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ कि जो मेरे प्रोडक्ट है उनका कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ, और उसके वजह से क्या होता है, मैं जो मेरा पैसा मैंने यहाँ पे लगाया है वो मैं यहाँ से कवर कर लेती हूँ, मेरे कस्टमर से कवर कर लेती हूँ। तो इवेंचुअली क्या होता है, वो मेरा नुकसान नहीं होता है, बिजनेस का नुकसान नहीं होता है, बिजनेस ओनर का नुकसान नहीं होता है, नुकसान होता है हमारे जैसे, तुम्हारे जैसे कस्टमर्स का। ठीक है। जो मेरे बिजनेस से, मेरे पर्टिकुलर जो भी मेरा प्रोडक्ट मैं सेल कर दी, उसके जो कस्टमर्स है उनका नुकसान होगा। नुकसान इन द सेंस, जो प्रोडक्ट उनको 80 रुपए मिल रहा था अब वो उनको 90 रुपए में प्रोडक्ट मिल रहा है, तो उनका 10 रुपए का, तो वो डोनेट जो मैंने किया हुआ है वो एक्चुअली मैंने नहीं, वो कस्टमर ने किया हुआ है, ऐसे ही हो जाता है। ठीक है। कि मैं यहाँ पे दे रही हूँ और मैं अपने कस्टमर से फिर से ले रही हूँ। ठीक है। वो पैसा कवर कर रही हूँ, तो वैसे केसेस हो जाते हैं। तो इसकी वजह से डोनेशन, बिजनेस जब डोनेट करता है, बिजनेस जब चैरिटी करता है, तो तभी वो बिजनेस का या बिजनेस ओनर का नुकसान नहीं हो रहा होता है, वो कस्टमर्स का नुकसान हो रहा होता है। तो इसीलिए ये पॉइंट आया कि बर्डन ऑन कस्टमर्स, कि कोई भी बिजनेस अगर डोनेट करता है, कुछ भी चैरिटी वगैरह करता है, सोशल वर्क करता है, तो वो बर्डन किस पे आने लग जाता है, इनडायरेक्टली वो कस्टमर्स पे आने लग जाता है। फिर है लैक ऑफ सोशल स्किल्स, मैनेजर्स आर ट्रेन्ड फॉर बिजनेस, नॉट फॉर फोकसिंग, नॉट फॉर सॉल्विंग सोशल इश्यूज। तो लैक ऑफ सोशल स्किल्स, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी जब एम्प्लॉय आता है, ठीक है, उसका जॉब रोल पे वो जब हायर किया जाता है एम्प्लॉय को, तभी उसको ट्रेनिंग दी जाती है उसके जॉब रोल के बारे में। कोई फाइनेंस के लिए हमने कोई भी एम्प्लॉय को हायर किया, ठीक है, हमारे बिजनेस में ले लिया, हमारे उसको जॉब दे दिया, फिर उसको जॉब देने के बाद हम लोग फाइनेंस में ले लिया, तो उसको 3 महीने का, 4 महीने का हमने ट्रेनिंग दे दिया। ठीक है। तो हम जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो फाइनेंशियल चीजों के रिलेटेड ही हम ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि वो उसका डिपार्टमेंट है, वो उसका जॉब रोल है। ठीक है। तो हम लोग कोई भी प्रकार का सोशल एक्टिविटी का ट्रेनिंग उसको नहीं देंगे। ठीक है। तो बहुत केसेस में ऐसे होता है कि जो भी हम सोशल एक्टिविटी कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, सोसाइटी कम्युनिटी के लिए कुछ कर रहे हैं, तो वो जो सारी चीजें हम कर रहे हैं उसका मैनेजर को कुछ पता ही नहीं होता है। ठीक है। या फिर जो भी एम्प्लॉई है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, उसको पता ही नहीं होता है कि ये करना कैसे है, या फिर क्या एक्टिविटीज है, मेरा जो रेगुलर काम है वो छोड़ के मैं ये एक्टिविटीज करूंगा अभी 2-4 दिन, तो ये मैं कैसे करूंगा, इसको कैसे करना है। तो इसीलिए वो ये जो सारे सोशल एक्टिविटी की या कम्युनिटी की जो चीजें होती है, जो हम करते हैं, परफॉर्म करते हैं एक्टिविटीज, वो कहीं पे उसका नॉलेज मैनेजर लैक करता है, क्योंकि उसको बताया ही नहीं रहा, उसको सिखाया ही नहीं रहा, उसकी कोई ट्रेनिंग ही नहीं हुई, राइट। तो इसलिए बहुत केसेस में ऐसे होता है कि वो अपना काम छोड़ के उसको सोशल एक्टिविटी में इंडल्ज होने पड़ता है, और उसका कोई भी नॉलेज उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को या मैनेजर को नहीं होता। ठीक है। आई होप आपको इतने पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। आगे भी कुछ पॉइंट है उसको कवर करते हैं, और तब तक के लिए आप इसको पॉज कर लो और फटाफट से नोट डाउन कर लो, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हमारा 4th पॉइंट, लैक ऑफ पब्लिक सपोर्ट, पब्लिक पीपल में मिसट्रस्ट
बिजनेस मोटिव इन सोशल प्रोग्राम्स। तो जब बहुत बार ऐसे होता है, जब बिजनेसेस डिसाइड करती है कि ओके हम लोग कोई ना कोई सोशल वर्क में इन्वॉल्व होंगे, इंडल्ज होंगे, वो जब ये सोशल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज वगैरह करते हैं, तो बहुत बार जो कस्टमर्स है, जो कम्युनिटी है, जो सोसाइटी है, वो ऐसे सोचने लग जाते हैं कि बिजनेस अपने फायदे के लिए ये सब दिखावा कर रहा है, सब चीजें कर रहा है। और ऐसे मैक्सिमम टाइम्स, ठीक है, मेजोरिटी टाइम्स ऐसे होता है कि लोगों को लगता है, सोसाइटी को ऐसे लगता है कि ये बस लोगों को दिखाने के लिए ऐसे कर रहे हैं बिजनेसेस कि इनके जो सेल्स है वो बढ़े, और कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या पर्टिकुलर कंपनी तो बहुत सोशल वर्क करती है, तो इसलिए लोग ज्यादा खरीदेंगे, ज्यादा इन लोगों को सपोर्ट करेंगे, या पर्टिकुलर ब्रांड को या पर्टिकुलर कंपनी को, और ज्यादा इनके परचेजेस होंगे। तो ऐसा बिजनेस मोटिव लेके ये लोग ये डोनेशन कर रहे, करेंगे तो कुछ नहीं, बस दिखावा करेंगे। ऐसे एक माइंडसेट क्रिएट हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, मिसट्रस्ट क्रिएट हो जाता है लोगों के मन में बिजनेस को लेके। तो ऐसे केसेस में बहुत ज्यादा इश्यूज हो जाते हैं, और इसीलिए फिर बिजनेस का फिर से जो पूरा गुडविल है, ठीक है, बिजनेस का जो नाम है वो थोड़ा सा डिग्रेड हो जाता है, वो कहीं पे नीचे गिरने लग जाता है। इसीलिए ये हम लोगों ने अगेंस्ट में लिखा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के आर्गुमेंट। ठीक है, आई होप आपको उसके फॉर वाले पॉइंट्स और अगेंस्ट वाले पॉइंट्स क्लियर हो गए।